गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मराठी में हमने जो 9th लेसन है आईचा वाढदिवस वो पढ़ा था। आई होप आपने इसके नोट्स लिखकर कंप्लीट किए होंगे। तो आज हम मराठी में जो 10th पोयम है ससोबा वह पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले टीचर आपको इस पोयम को रीड कर बताएंगे, आपको ध्यान से सुनना है। कविता 10वीं मतलब पोयम 10th ससोबा, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15 मीन्स 15। ऐका, ऐका मीन्स लिसन, म्हणा मतलब से बोलो, कृति करा मीन्स एक्शन करनी है। फर्स्ट लाइन है ससा रे ससा, असा रे कसा। नेक्स्ट ताठ अस्ती तुझे कान, तोंडावरती मिश्या छान। डोळे तुझे लाल लाल, गुबगुबीत तुझे गाल। अंग तुझे पांढरे पांढरे, दिसे किती छान गोजिरे। शेपटी तुझी इवलीशी, हलवतोस अशी कशी। गवत खातो कुरू कुरू, चालतोस तू तुरू तुरू। चाहूल लागता थोडीशी, मारतोस तू दडी कशी। असा रे कसा, भित्रा तू ससा। अब इस फुल पोयम को जिन्होंने लिखा है उनका नाम यहाँ पर दिया है। इस पोयम को लिखा है बालाजी बिरादार इन्होंने। तो इस पोयम के कवि मीन्स पोएट का नाम क्या है? बालाजी बिरादार। अब टीचर आपको इस पोयम को एक्सप्लेन करेंगे। कविता 10 मतलब पोयम 10th ससोबा, ससोबा मीन्स रैबिट खरगोश, जिसे मराठी में ससा भी कहते हैं। और ये जो ससा है खरगोश होता है वो एक पालतू जानवर है। उसी खरगोश के बारे में जानकारी हम इस पोयम में देखने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है ऐका मीन्स लिसन, म्हणा मतलब से, कृति करा मीन्स एक्शन करो। फर्स्ट लाइन है हमारी ससा रे ससा मतलब ससा मीन्स खरगोश, खरगोश रे खरगोश। असा रे कसा मतलब इस पोयम को जिन्होंने लिखा है ना बालाजी बिरादार, ये कवि मतलब ये पोएट बोल रहे हैं कि ससा रे ससा मतलब खरगोश रे खरगोश। असा रे कसा, असा रे कसा मतलब ऐसे कैसे तुम हो। नेक्स्ट लाइन है ताठ अस्ति तुझे कान मतलब वो बोल रहे हैं ताठ मीन्स स्ट्रेट सीधे, अस्ति मतलब होते हैं, तुझे मतलब तुम्हारे, कान मीन्स ईयर्स मतलब वो कवि कह रहे हैं कि जो खरगोश है उसके जो कान है ना, देखो यहाँ पर वो कैसे है, सीधे है। ताठ उसी को मराठी में क्या कहते हैं? ताठ मतलब स्ट्रेट सीधे। हम इंसानों के कान देखो इस तरह की शेप में होते, लेकिन जो खरगोश होता है उसके कान कैसे होते हैं? ताठ मतलब सीधे होते हैं। नेक्स्ट लाइन है तोंडावरती मिश्या छान मतलब ये पोएट बोल रहे हैं कि तुम्हारे, तुम्हारे मतलब इस खरगोश के तोंडावरती, तोंड मीन्स माउथ मतलब मुंह, वर्ती मतलब ऊपर मतलब तुम्हारे मुंह के ऊपर मिशा, मिशा मीन्स मूछे। आपको पता होगा कि हमारे जो दादाजी नानाजी होते हैं उनके मुंह के ऊपर भी मूछे होती है ना, उसी तरह ये जो खरगोश है उसके मुंह के ऊपर भी ये देखो ये मूछे होती है। तो ये जो मूछे है वो कैसी है? छान, छान मीन्स नाइस। तो इस तरह से ये 2 लाइन में बताया है कि खरगोश के जो कान होते हैं वो कैसे होते हैं? ताठ मीन्स सीधे, और उसके मुंह के ऊपर जो मिशा, मिशा मीन्स विस्कर्स मूछे होती है वो कैसी होती है? छान मतलब नाइस, ब्यूटीफुल होती है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है डोळे तुझे लाल लाल मतलब ये पोएट कवि बोल रहे हैं कि डोळे मतलब आईज आंखें, तुझे मतलब तुम्हारी मतलब इस खरगोश की, लाल लाल
लाल मीन्स रेड कलर, मतलब ये जो खरगोश होता है उसकी जो आंखें होती है ना, डोळे, वो कौन से रंग की होती है? लाल रंग की, मीन्स रेड कलर की। हम जो इंसान है हमारी आंखें ब्लैक मीन्स काले रंग की होती है, लेकिन खरगोश की आंख कौन से रंग की होती है? लाल रंग की। नेक्स्ट लाइन है गुबगुबीत तुझे गाल, मतलब तुम्हारे, तुझे मतलब तुम्हारे जो गाल है ना वो कैसे है? गुबगुबीत, गुबगुबीत मीन्स चब्बी, मतलब मोटे से। तो इस तरह से यहाँ पर ये दो लाइंस में बताया है कि जो खरगोश होता है ससा, रैबिट, उसकी आंखें कौन से रंग की होती है? लाल, और उसके जो गाल होते हैं वो कैसे होते हैं? गुबगुबीत मीन्स चब्बी, मोटे होते हैं। नेक्स्ट लाइन है अंग तुझे पांढरे पांढरे, मतलब ये पोएट जो है ना वो बोल रहे हैं जो खरगोश है ना उसका अंग, अंग मीन्स बॉडी, शरीर, तुझे मतलब तुम्हारा, मतलब खरगोश का कैसे होता है? पांढरे पांढरे, पांढरे मीन्स व्हाइट रंग की। आपको पता होगा हम जो इंसान होते हैं हमारी बॉडी भी अलग अलग रंग की होती है, किसी की काले रंग की होती है, किसी की सांवले रंग की होती है, या किसी की सफ़ेद रंग की होती है। तो उसी तरह ये जो खरगोश है उसका जो शरीर होता है मतलब बॉडी, वो कौन से रंग की होती है? सफ़ेद रंग की, मतलब उसका कलर कौन सा होता है? सफ़ेद। और नेक्स्ट लाइन में ये कवि बोल रहे हैं दिसे किती छान गोजिरे, दिसे मतलब दिखाई, किती मतलब कितना, छान मतलब नाइस, गोजिरे मीन्स लवली या ग्रेसफुल। मतलब कवि कह रहे हैं कि ये जो खरगोश का सफेद रंग है वो बहुत ही सुंदर, नाइस मतलब छान, और गोजिरे मीन्स लवली दिखाई देता है। नेक्स्ट लाइन है शेपटी तुझी इवलिशी, मतलब कवि बोल रहे हैं कि ये जो खरगोश है ना उसकी शेपटी, शेपटी मीन्स पूंछ, टेल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेल। तुझी मीन्स तुम्हारी, मतलब वो खरगोश को कह रहे हैं कि तुम्हारी जो पूंछ होती है वो कैसी होती है? इवलिशी, इवलिशी मीन्स बहुत ही छोटी, टाइनी। अगर आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये खरगोश की जो पूंछ है ना वो बहुत ही छोटी है, मतलब कितनी इवलिशी है, टाइनी है। और नेक्स्ट लाइन है हलवतोस अशी कशी, हलवतोस मीन्स हिलाते हो, अशी कशी मतलब ऐसे कैसे हिलाते हो, मतलब कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी पूंछ तो बहुत ही छोटी है तो तुम इतनी छोटी सी पूंछ को कैसे हिलाते हो, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे हिलाते हो। नेक्स्ट लाइन है गवत खातो कुरु कुरु, मतलब गवत मीन्स घास, खातो मतलब खाते हो, कुरु कुरु मीन्स जल्दी जल्दी करके तुम क्या खाते हो? घास खाते हो। मतलब ये जो खरगोश होता है वो क्या खाता है? घास। और वो कैसे खाता है? कुरु कुरु करके, कुरु कुरु करके वो घास खाता है। और चालतोस तू तुरु तुरु, चालतोस मतलब चलते हो, तू मतलब तुम, तुरु तुरु मतलब तेज, फास्ट, मतलब तुम बहुत ही फास्ट दौड़ते हो, भागते हो। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं कि तुम कुरु कुरु करके गवत मतलब घास खाते हो, और तुरु तुरु मतलब फास्ट चलते हो या दौड़ते हो। नेक्स्ट लाइन है चाहूल लागता थोड़ीशी, चाहूल लगना मतलब आहट होना, मतलब किसी के आने का पता चलना, थोड़ी सी मतलब थोड़ी भी, मतलब अगर तुम्हें कभी भी थोड़ी सी भी किसी के आने की आहट होती है तो तुम मारतोस तू दड़ी कशी, मतलब तुम वहाँ से मारतोस तू दड़ी कशी मतलब जल्दी से भागकर दड़ी मारने मतलब हाइड हो जाते हो, छिप जाते हो। अगर आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे तो देखो ये लड़की जैसे ही आती है तो खरगोश तेजी से भागकर जा रहा है, तो इस तरह से उसे किसी के भी आने की आहट लगती है या उसे लगता है कि कोई भी उसके पास आ रहा है तो वो तेजी से भागकर अपने बिल में जाकर छिप जाता है।
लास्ट 2 लाइन से असा रे कसा मतलब ऐसे कैसे, भित्रा तू ससा, भित्रा मीन्स डरपोक, तू मतलब तुम, ससा मतलब खरगोश। मतलब कवि कह रहे हैं कि तुम इतने क्यों डरपोक हो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ना, मतलब दूर से कोई भी आ रहा है तो तुम डर के मारे भागकर छिप जाते हो, तो तुम इतने क्यों डरपोक हो, भित्रा मीन्स डरपोक हो। तो इस तरह से ये हमारी फुल पोयम है। तो इस तरह से कवि ने हमें इस पोयम में बताया है कि जो खरगोश होता है ससा, उसके कान ताठ होते हैं, मतलब सीधे स्ट्रेट होते हैं। उसकी जो मूछें होती है मिश्या, वो बहुत ही छान नाइस होती है। उसकी जो आँखें होती है मीन्स डोले, वो लाल होते हैं। नेक्स्ट उसकी जो गाल होते हैं वो गुबगुबित मीन्स चब्बी होते हैं, मोटे होते हैं। उसके बाद जो उसका अंग मीन्स बॉडी, शरीर होता है वो कैसे होता है, पांढरे मीन्स वाइट रंग का होता है। उसके बाद जो उसकी शेपटी मतलब टेल, पूंछ होती है वो इवलिशी होती है। इवलिशी मीन्स टाइनी, बहुत ही छोटी सी होती है। उसके बाद जो खरगोश होता है वो क्या खाता है, घास मीन्स गवत, और वो गवत कैसे खाता है, कुरु कुरु करके। नेक्स्ट जो खरगोश होता है वो कैसे चलता है, तुरु तुरु, तुरु तुरु मीन्स फास्ट। और लास्ट में खरगोश बहुत ही कैसा जानवर है, भित्रा, भित्रा मीन्स डरपोक जानवर है। आई होप आपको ये फुल पोयम समझ में आई होगी। अब इस पोयम में कुछ हार्ड वर्ड्स है मीन्स कठिन शब्द, वो मैं आपको पोयम में पेंसिल से अंडरलाइन करके दे रही हूँ। आपको भी ये वर्ड्स अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से अंडरलाइन करने हैं। फर्स्ट वर्ड है ताठ, ताठ मीन्स स्ट्रेट, सीधे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मिशा, मिशा मीन्स विस्कर्स, और जिसे हिंदी में कहते हैं मूंछे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है गुबगुबीत, गुबगुबीत मीन्स चब्बी, मोटे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अंग, अंग मीन्स बॉडी, शरीर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पांढरे, पांढरे मीन्स वाइट, सफेद रंग की। नेक्स्ट वर्ड है शेप्टी, शेप्टी मीन्स टेल, पूंछ। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इवलिशी, इवलिशी मीन्स स्मॉल, छोटी सी। नेक्स्ट वर्ड है दड़ी, दड़ी मारने मीन्स टू हाइड। नेक्स्ट वर्ड है दड़ी, दड़ी मीन्स टू हाइड होना, छिप जाना। और लास्ट वर्ड है भित्रा, भित्रा मीन्स डरपोक। तो इस तरह से ये इस पोयम में आए हुए हार्ड वर्ड से। इस पोयम को बालाजी बिरादार इन्होंने लिखा है। तो ये जो बालाजी बिरादार है ये इस पोयम के पोएट, पोएट मीन्स कवि है। अभी देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ऐका मना, मतलब ऐका मीन्स लिसन, मना मतलब से, बोलो। फर्स्ट अ है सशाचे कान, मतलब जो ससा मीन्स रैबिट होता है उसके कान मतलब ईयर्स कैसे होते हैं, आंसर दिया है ताठ, ताठ मीन्स सीधे, स्ट्रेट। आ क्वेश्चन है सशाचे डोळे, मतलब जो खरगोश होता है उसकी आंखें कैसे होती है, डोळे मीन्स आंखें, लाल लाल, लाल लाल मीन्स रेड। नेक्स्ट ई क्वेश्चन है सशाचे गाल, मतलब जो खरगोश होता है उसके गाल कैसे होते हैं, गुबगुबित, गुबगुबित मीन्स चब्बी, मोटे से। उसके बाद नेक्स्ट बड़ी ई का क्वेश्चन है सशाचे अंग, मतलब जो रैबिट है उसकी बॉडी, अंग मतलब शरीर कौन से रंग का होता है, पांढरे, पांढरे, पांढरे मीन्स व्हाइट रंग की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सशाची शेपटी, मतलब जो खरगोश होता है उसकी पूंछ कैसी होती है, इवलिशी, इवलिशी मीन्स टाइनी, छोटी सी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सशाचा मिशा, मतलब जो खरगोश होता है उसकी मिशा मतलब मूछे, तो वो कैसी होती है, छान, छान मीन्स नाइस। उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन दिया, देखो एकच शब्द दोन वेळा वापरून, मतलब एकच शब्द मीन्स एक ही वर्ड टू टाइम, दोन वेळा मतलब टू टाइम
वापरून मीन्स यूज करके तैयार झालेले शब्द मतलब एक ही वर्ड 2 बार यूज करके बना हुआ जो शब्द है वो या कवितेत आले आहेत मतलब वो शब्द इस पोयम में आए हैं। तो जिस तरह से देखो उन्होंने उदाहरण दिया है मीन्स एग्जाम्पल दिया है लाल लाल, इसमें देखो लाल ये एक ही वर्ड 2 टाइम आया है, 1 टाइम 2 टाइम। तो इसी तरह आपको ऐसे कोई शब्द पता है क्या वो बताने हैं, तुम्हाला माहित असलेले शब्द सांगा। तो इसी तरह आपको पता हो ऐसे शब्द आपको बताने। आई होप आपको ये फुल पोयम और इसके नीचे ये जो 2 क्वेश्चन मैंने समझाए वो समझ में आए होंगे। आपको भी ये फुल पोयम रीड करनी है और गुड हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखनी है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।